नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमित शाह एक और राज्य में भाजपा की सरकार बनाने के जुगाड़ में लगे हुए थे और उसके लिए जो चारों तरफ से मशीनरी काम करती है, एक तरफ से प्रोपेगेंडा ब्रिगेड, एक तरफ से ट्रोल्स, सारे एक्टिव हो गए थे। लेकिन शाह का प्लान अब फेल लग रहा है, हो चुका है। इसलिए लग रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि राजनीति में कब कौन किस दांव में फंस जाए और खासकर अगर एजेंसियों के रडार पर है, इसलिए दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हमारे पास अभी इनपुट्स हैं, उसके मुताबिक शाह का प्लान फेल हो चुका है। सर्वदलीय बैठक से मुख्यमंत्री बिना कुछ बोले हुए खुद निकल कर गए। हालांकि निकलते निकलते भी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसमें कांग्रेस के लिए हिदायत जरूर थी। और इस पूरे माहौल को देख करके राहुल गांधी भी गठबंधन बचाने के लिए एक्शन मोड में आ चुके हैं। अब वेणुगोपाल राहुल के लिए जब एक्शन मोड में आते हैं वेणुगोपाल, तो क्या होता है, कई बार मामला उल्टा भी पड़ जाता है। पार्टी बचेगी नहीं बचेगी, विधायक बचेंगे नहीं बचेंगे, और गठबंधन बचेगा कि नहीं बचेगा, ये कई सवाल एक साथ खड़े हुए हैं। अब सोचिए, पार्टी, विधायक और गठबंधन, तीन चीजें बचानी है एक साथ। लेकिन शाह का प्लान तो फेल माना जा रहा है। अभी जो खबर आई है और बिल्कुल पुष्ट खबर है, 14 तारीख तक तो जुबान पर भी ताला रहेगा, 14 जनवरी तक। उसमें कुछ आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन भाऊ को लाइए, सीधा खबरों पर आते हैं। भाऊ, स्वागत है। जरा खबर कुछ आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये खबर देखिए, बिहार के बाद झारखंड में भी एनडीए सरकार, बीजेपी नेता से सीएम हेमंत की मुलाकात, सूबे में बढ़ी सियासी हलचल। मैं बता दूं, 28 नवंबर को हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली आए थे और उसी के बाद एक खबर यहां पर मैं कहूंगा कि प्लांट की गई कि भाजपा के एक बड़े नेता के साथ हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मीटिंग किए और उस मीटिंग में यह तय हो गया कि अब हम लोग साथ में सरकार बनाएंगे, इंडिया अलायंस से अलग हो जाएंगे, राहुल और तेजस्वी से अलग हो जाएंगे और भाजपा के साथ चले जाएंगे। अगली खबर लाइए। झारखंड की राजनीति में 58 सीटों वाला नया समीकरण क्या है? हेमंत सोरेन चुप हैं तो बाबूलाल मरांडी खामोश हैं। हेमंत सोरेन की चुप्पी जो उस वक्त थी, वो चुप्पी अभी भी कंटिन्यू है। 58 सीट, 57 आज की तारीख में है। बीजेपी के आने से कुछ खास नहीं बदलने वाला है। 57 58 हो जाएगी, इसके सिवाय कुछ नहीं होने वाला है। आगे चलिए, वो कैसे होगा, एक एक अभी एक एक कैलकुलेशन सारा बताएंगे। पहले बीजेपी नेताओं से मुलाकात, अब हाईकोर्ट से मिली राहत। इंडिया छोड़कर एनडीए में जा रहे हैं हेमंत सोरेन। ये हाई कोर्ट वाली जो खबर है, इस खबर को बहुत जोर शोर से उठाया गया कि हाई कोर्ट से आखिर कैसे राहत मिल गई हेमंत सोरेन को। क्योंकि हेमंत सोरेन हाई कोर्ट में फंसे हुए हैं, जो उन पर ईडी का केस है, ईडी के केस में फंसे हुए हैं। तो और सामान्य तौर पे ये देखा जाता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन में आने के बाद जो वॉशिंग मशीन है उनकी, वहां पर असली दाग भी धुलते हैं और नकली दाग भी धुलते हैं। हेमंत सोरेन पर जो आरोप है, इन आरोपों पर ईडी को बहुत कड़ी फटकार लगाई जा चुकी है और हाई कोर्ट में 6 दिसंबर को ट्रायल थी और ट्रायल के दौरान जो है उपस्थित रहना था। हाई कोर्ट ने उनको बड़ी राहत दी है और निचली अदालत में उनको उपस्थित रहने से अब छूट मिल गई है। इस छूट को जो है जोड़ा जा रहा है बीजेपी की, यानी एनडीए की सरकार झारखंड में बनने से लेकर के, और उस सीक्रेट मीटिंग, हाई कोर्ट का ये जो है हाई कोर्ट से राहत, इन सब को जोड़ा जा रहा है कि अब वहां पर सरकार एनडीए की बनेगी। आगे चलिए। बीजेपी जेएमएम को मिलकर सरकार बना लेना चाहिए, ऐसा क्यों बोले जयराम महतो। झारखंड की सियासत में एक नया जो है चेहरा, जो बड़े मतलब धाकड़ तरीके से एंट्री मारा है, जयराम महतो। जयराम महतो जीत करके आए, विधायक बन गए हैं। जयराम महतो ने जो है कहा है कि दरअसल मैया सम्मान योजना जो है, उसके वजह से बहुत ज्यादा फिनेंशियल
प्रेशर है झारखंड सरकार पर, और इस वजह से मूंछ बचाने के चक्कर में, क्योंकि मूंछ है ये योजना, हेमंत सोरेन की मूंछ है, और मूंछ बचाने के लिए हेमंत सोरेन के पास एक ही रास्ता है कि वो बीजेपी के साथ चले जाएं, तभी उनको खजाने में कुछ जो है मदद मिलेगी, नहीं तो खजाना खाली है और विधायक भी परेशान है कि खजाना खाली है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जयराम महतो ने नया एंगल इसमें दिया। अब आइए झारखंड में, जब ये 3 दिन की हलचल है, लेकिन अब जब कंक्रीट कुछ दिखने लगा, तब हम लेकर आए झारखंड में कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल। वेणुगोपाल ने हेमंत सोरेन को लगाया फोन, फिर दिखे कॉन्फिडेंट। जरा ट्वीट लाइए, जो ट्वीट, जिस ट्वीट से खबर बनी है वो ट्वीट दिखाइए वेणुगोपाल का। ये वेणुगोपाल का ट्वीट है, स्पोक टू झारखंड सीएम श्री हेमंत सोरेन जी टुडे। Let there be no doubt our India alliance in Jharkhand is rock solid, cohesive, and fully committed to advancing people-centric welfare policies that reflect the aspiration of every citizen of Jharkhand. The malicious narrative and coordinated rumor mongering being propagated by right-wing troll network are but signs of their growing desperation and political insecurity. We are not affected by such cheap trolling, and they can never dilute the trust that the people have placed in us. Our unity is intact, our purpose is clear, and our alliance remains stronger than ever. हमारी एकता एकदम बरकरार है, हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है, और अलायंस पहले से भी ज्यादा मजबूत है। ये बता करके ही वेणुगोपाल ने ट्वीट करके ये साफ कर दिया कि गड़बड़ तो मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मामला गड़बड़ है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं भैया, आगे चलिए फटाफट। झारखंड में बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे हेमंत सोरेन, जेएमएम ने कर दिया साफ, क्या कहा? अब जरा दो बयान हैं, बाइटें हैं, ये सुनवा दीजिए जेएमएम की तरफ से। जो बयान है वो दोनों लाइए। अब देखिए पीएम ने क्या कहा, नहीं किया, क्या क्या उसका मतलब निकाला जाए, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, माफ कीजिएगा। और जहां तक मेरी जानकारी है ऐसी कोई बात नहीं है। आपस में जब जहां 2 4 5 बर्तनें रहती हैं, खटपट खटपट कुछ तो होता ही है। और जाहिर सी बात है, बिहार के चुनाव के समय जैसा गठबंधन के लोगों ने हमारे दल के साथ बर्ताव किया, इससे तो ये अच्छी बात नहीं है। दिल में तो इसका टीस तो है। ये जेएमएम के नेता सरफराज अहमद थे, बिल्कुल साफ कहा, टीस है, लेकिन जो कुछ भी प्रोपोगेट किया जा रहा है उसमें दम नहीं है। अब लाइए इनसे बड़ी नेता है महुआ माझी को सुनवाइए। अफवाहें बहुत तरह की होती हैं, लेकिन पार्टी लेवल पर इस पर कोई बात अभी नहीं हुई है। और मुझे भी इस पर संशय लगता है, इसलिए कि जिस समय बहुत कठिन परिस्थितियां थी, ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा था, बिना किसी दोष के माननीय मुख्यमंत्री जी को रिजाइन करना पड़ा था हमारे, और वो 5 महीने तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ। तो जब उन परिस्थितियों में वो नहीं उनके साथ मिले, तो अभी जब हमारी अपनी सरकार है, 56 सीट है, 81 सीट में से 56 सीट हमारे पास है, और वहाँ पे अभी 4 साल का कार्यकाल पूरा बाकी है। और आने वाले दिनों में भी जिस तरह से काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आने वाले दिनों में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही सरकार होगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो ऐसे में मुझे भी ये विश्वास करना बड़ा कठिन लग रहा है। ये जो अफवाह है, तो मुझे लगता है ये अफवाह ही है। मतलब श्योर ये भी नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य होते हैं उनके आधार पर बता रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अफवाह लगता है, ऐसा हो नहीं सकता। जब मुख्यमंत्री जी ने उस समय नहीं जो है सरेंडर किया, तो अब सरेंडर जैसी क्या स्थिति हो सकती है? जरा थोड़ा सा नंबर गेम समझते हैं, फिर नंबर गेम के बाद चलेंगे मामले को समझने के लिए भाऊ के पास। भैया लाइए, ये 81 सीटों वाली विधानसभा है, जिसमें बहुमत के लिए 41 सीट चाहिए। जेएमएम के पास खुद 34 हैं, 34 सीट जेएमएम के पास है, कांग्रेस के पास 16 है, राजद के पास 4 और लेफ्ट के 2, कुल 56 है।
और 56 सीटें इसमें अगर आप एनडीए की स्थिति देखेंगे तो एनडीए में बीजेपी के पास 21 है, लोक जनशक्ति पार्टी के पास 1 है, आजसू के पास 1 है और जेडीयू के पास 1 है। तो अगर पूरा का पूरा मतलब जेएमएम उधर से इधर शिफ्ट हो तो ये 56 के बजाय 58 सीटें हो जाती हैं, 56 के बजाय 58। लेकिन कहाँ कंफर्टेबल हैं हेमंत सोरेन और कहां पर हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम के नीचे एक्सपायरी डेट लिखी जा सकती है, ये हेमंत सोरेन को भी पता है। ऐसा नहीं है कि बात हमको पता है, हेमंत सोरेन को नहीं पता है। उनको मालूम है कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां पर जेएमएम के नीचे एक्सपायरी डेट लिखी जा सकती है और एक्सपायरी डेट मैक्सिमम 5 साल की होती है, मतलब 5 साल के भीतर एक्सपायरी डेट आई जाती है, वो तत्काल भाजपा के साथ जाते ही हो जाता है। मैं एक विजुअल आपको दिखा दूं जरा। आज सर्वदलीय मीटिंग थी, इसीलिए हम लेकर के आए कि चीजें थोड़ी आगे बढ़ गई हैं। आज सर्वदलीय मीटिंग, अब से जब हम ये चर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे कुछ देर पहले, और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री निकले सर्वदलीय बैठक से, क्योंकि वहां भी विधानसभा का शीत सत्र होना है, तो उसके लिए सर्वदलीय बैठक थी। वहां से निकले, उसके बाद निकलने के बाद ये देखिए कार में खुद ही बैठे, प्ले कर दीजिए, विजुअल चलने दीजिए। कार की ड्राइविंग सीट पर आपको मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद ही आज गाड़ी चलाई है। कई बार संकेत भी दिए जाते हैं, ये संकेत है। मैं अगर इस संकेत को समझूं तो हेमंत सोरेन ने ये दिखाया है कि गाड़ी तो वही चलाएंगे। भाजपा के लिए भी संदेश है इसमें और अपने पार्टनर्स के लिए भी संदेश है, जिन्होंने बिहार में अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसको अगर गठबंधन धर्म देखे तो अच्छा व्यवहार वाकई नहीं था। बहुत 1 या 2 सीट मैक्सिमम 2 सीट पर भी हेमंत सोरेन मान जाते और प्रत्याशी किसी का भी होता और आपके मजबूत अलाई थे, साथी थे। अब हम भाऊ के पास चल रहे हैं। भाऊ, जो आपने महुआ माझी को भी सुना और सरफराज को भी सुना, दोनों बड़े नेता हैं जेएमएम में। क्या जेएमएम क्या इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं हेमंत सोरेन की वो अमित शाह के साथ चले जाएं? क्या ये संभव नजर आता है? चित्रांश जी, जितना मैं हेमंत सोरेन को जानता हूँ, हम्म, वो इमोशनल है बहुत। हम्म, बीमार पिता को छोड़ के जेल में 5 महीने काटे, वो उनके लिए सबसे जीवन का दर्दनाक समय था। हम्म, और अभी भी जब वो बात करते तो इमोशनल हो जाते हैं कि जिस आदमी के नाम पे, खुद के नाम पे, पुश्तैनी छोड़िए, पुश्तैनी जो जमीन वारिस हक के अनुसार जो मिली सो मिली, पिताजी के जाने के बाद जो होगा तो इनका होगा। लेकिन उनके नाम पे खरीदा हुआ एक जमीन का टुकड़ा, एक छोटा कमरा, एक झोपड़पट्टी में झोपड़ा भी नहीं। उनने मुझे कहा कि भाऊ, यदि आप कल मैं यदि विधायक भी नहीं रहा और मुझे रांची में रहना है तो मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर मिलेंगे नहीं, मुझे किराए पे रहना पड़ेगा और बीजेपी सत्ता में आई तो मुझे किराए का घर भी मिलने नहीं देगी। मैं जानता हूँ क्या हूँ। हाँ, उनकी पीड़ा है। उनकी पीड़ा दूसरी एक और है कि इस चुनाव में उसके बाद वो छूट के आए, विधानसभा का चुनाव हुआ हम्म, और उसमें हेमंत बिस्व शर्मा ने जो गंदगी फैलाई, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहा कि जितनी गंदगी और जितने निचले स्तर पे ये लेके गए, मैं वो कभी जीवन में भूल नहीं सकता। सत्ता आती है, जाती है। हम संघर्ष करने वाले आदिवासी हूँ मैं, संघर्ष करना जानता हूँ। और अब तो बहुत स्ट्रांग विकेट पे है। हम्म, दूसरी बात, कांग्रेस की तकलीफ नहीं है उन्हें। कांग्रेस ने झारखंड उनके भरोसे छोड़ा है। हम्म, कई बार कांग्रेस को लोग, कांग्रेसी जो कार्यकर्ता भी नाराज हो जाते हैं कि यहाँ सब कुछ हेमंत सोरेन ही है, हमारी कुछ औकात ही नहीं है। और जिस दिन बीजेपी के साथ वो चले जाएंगे, उस दिन हेमंत के कार्यकर्ता चिल्लाएंगे कि हमारी कोई औकात नहीं रही, सब दिल्ली ही कर रहा है। हम्म, क्योंकि तब उनकी सरकार में एंट्री हो जाएगी। अंदर क्या चल रहा, क्या नहीं चल रहा है, वो कर लेंगे। आप बीजेपी का नरेशन देखिए, जम्मू कश्मीर में जब उन्होंने पीडीपी के साथ जब पार्टी बनाई थी और जब आरोप लगाया था कि आतंकवादियों का साथ देने वालों के साथ आपने सरकार बनाई, बोले नहीं, हमको जरा अंदर घुस के समझना था तंत्र क्या है, फिर तो हम अपने भरोसे कर लेंगे। और वही हुआ। उन्हें तंत्र समझ में आ गया। उन्होंने 3 पार्ट में यूनियन टेरिटरी बना दिया और जम्मू कश्मीर को आधा राज्य बना दिया, हम्म, श्रीनगर को। ये खेल हुआ।
हेमंत पढ़े लिखे हैं, हेमंत की पत्नी कल्पना बहुत शार्प, ये सब समझते हैं। हाँ, बिहार चुनाव के बाद कम से कम आरजेडी से उसका बहुत मोहभंग हो गया, बहुत मोहभंग हो गया। आरजेडी उनको सिंबॉलिकली 1 सीट भी देती, तो भी वो नहीं कहते हैं। आज उनका कहना है कि आरजेडी के 4 चले भी जाएँगे तो मेरी सरकार की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम्म। लेफ्ट उनके साथ रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, और हाँ। कांग्रेस भी उनके साथ रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। कांग्रेस के आलाकमान के साथ उनके भी संबंध अच्छे हैं, 1 टू 1 है। हाँ, खबरें बार-बार उड़ती है। देखिए एक एक देखिए मुझे केशु भाई पटेल ने सुनाया हुआ किस्सा है, हम्म। वो नहीं है अभी। केशु भाई पटेल के साथ जब मैं उनके घर पे मिला, एक बड़े अखबार के मालिक मुझे लेके गए उनके घर। तो वयोवृद्ध केशु भाई बैठे थे और वो मुझे सुनते थे तब एबीपी पे। तो वो मुझे जब उन्होंने मेरा नाम लिया कि वो मिलना अरे बोले मैं भी मिलना चाहता हूँ। तो फिर केशु भाई पटेल ने बहुत बहुत मतलब करीब-करीब 4 घंटे बैठे उनके पास। हम्म। 4 घंटे में केशु भाई पटेल ने खजाना खोल दिया। तब मैंने उनको कहा कि आप संघ वालों के साथ एक प्रॉब्लम है, बीजेपी वालों के साथ। बाहर कितना भी लड़ो, जब कोई सामने आके आपको इज़्ज़त प्रणाम-वणाम कर देता है तो आप पिघल जाते हो। उन्होंने कहा ऐसा नहीं। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के बाद फोटोग्राफर को लेके आते हैं मेरे घर के अंदर। हम्म। आते हैं और मेरा चरण छूते हैं और एकदम फोटो खिंच जाता है। हम्म। वही फोटो अखबारों में छपता है। हम्म। लेकिन वो नहीं छपता उसके बाद मैं नरेंद्र मोदी को क्या कहता हूँ, हम्म। क्या-क्या मैं उनको हम्म। भाषा में बोलता हूँ, ये कभी नहीं छपता हम्म। और परसेप्शन दिया जाता है कि मेरा बहुत आशीर्वाद है। तो गाँव में जो मेरे कार्यकर्ता है उनको भी लगता है कि साहब भी आशीर्वाद दे रहे हैं, अब छोड़ो काय का झगड़ा। तो ये एक टूल किट है। हेमंत सोरेन के यहाँ बीजेपी का कोई नेता चला गया तो वो क्या बोलेगा कि खबरदार मेरे गेट में मत आना। एक हम्म। मुख्यमंत्री है, एक इज्जतदार नेता है, तो वो आएँगे। भाई एक बार एक बड़ी मीटिंग थी बीजेपी के नेताओं की। बीजेपी केंद्र में भी नहीं थी, राज्य में भी नहीं थी मध्य प्रदेश। हम्म। तो दिग्विजय सिंह ने सबको खाने पे बुला दिया। हम्म। तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं को, हम्म। उनको डिनर दिया और साथ में थैला भी थमा दिया एक, जिस थैले में दिग्विजय की सरकार ने क्या-क्या प्रगति के काम किए, पूरा कच्चा-चिट्ठा किताबें-विताबें सब थी। तो किसी ने पूछा दिग्विजय को, आपने ये तो पार्टी विरोधी काम किया। बोले कैसे पार्टी विरोधी काम किया? हम्म। भाई आडवाणी जी यदि आते हैं भोपाल में तो आडवाणी जी देश के सम्मानीय नेता हैं, भले ही किसी राजनीतिक दल के हो। राष्ट्रीय स्तर पे एक मान्यता प्राप्त नेता है। विचारधारा अलग हुई तो क्या हुआ? और वो भोपाल में आए, तो ये मेरा स्वागत करना है, मुख्यमंत्री के नाते मेरा कर्तव्य है, तो मैंने डिनर दिया। तो मैंने कौन-सी पार्टी बदल दी? मैं कौन-सा बीजेपी के साथ जा रहा हूँ? और उनको कौन मैं कांग्रेस में ला रहा हूँ? लेकिन कई लोग डर के मारे गए नहीं। दिग्विजय के डिनर में जाएँगे तो कैसा लगेगा? हम्म। तो ये परसेप्शन होता है और बाहर खबरें छपवाने देना। खब भई अब मीडिया तो सब उन्हीं का है। गया, हम्म। गया, 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 टूट गया, टूट गया, टूट गया, टूट गया, टूट गया। चाउमीन खाने पे आपको चाइनीज़ घोषित किया जा सकता है इस देश में, ये स्थिति हो गई है। ये तो बीजेपी का नेता मिला इनसे, तो तुरंत हो गया कि बहुत बड़ी बात हुई है और बस ये टूटने वाला है, तोड़ने वाला है। हाँ, बिहार इलेक्शन के बाद वो नाराज़ हैं और जहाँ तक मेरे सुनने में आया वो आरजेडी के मंत्री को निकालने की भी सोच रहे थे हम्म। और आरजेडी के बहुत सारे विधायक पैक भी हो जाएँगे उनके साथ। हम्म। लेकिन वो तोड़-फोड़ भी नहीं करना चाहते। वो आरजेडी का विधायक को मंत्री पद से निकाल के एक मैसेज देना चाहते हैं। नहीं, भाऊ आरजेडी अमित के पास शाह वहाँ जगह नहीं है। आरजेडी नहीं, बीजेपी के साथ जा नहीं सकती, तो झक मार के रहना पड़ेगा उसको। नहीं, अमित शाह तो सुनने में आया है जानकारी कि अमित शाह तो बिहार चुनाव के काफी पहले से करीब 6-7 महीने से हेमंत भाई सोरेन देखिए के टच में है, देखिए हेमंत सोरेन के संपर्क में है। ऑपरेशन ऑपरेशन कमल ये लगातार चलते रहता है। हम्म। हेमंत सोरेन सर्वोच्च न्यायालय से छूटे। हम्म। हेमंत सोरेन को छोड़ने में कोई सरकार ने ये नहीं की। हम्म। रही बात पैसे की,
तो फिर आपको क्या लगता है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, बंगाल, ये क्या हम्म, भूखे मर रहे हैं क्या लोग? हम्म, उनका शेयर आए बगाए लेट होता है, मिल जाता है। कोई योजनाएं नहीं जाती तो वो अपने बलबूते पे करते हैं। कर्ज बढ़ेगा ना स्टेट पे, हम्म, तो कर्ज की किसको चिंता? जब देश पे ही 200 लाख करोड़ के ऊपर का कर्जा हो गया, तो फिर हम्म, झारखंड ही क्यों इतना चिंता करेगा? हम्म, मध्य प्रदेश की सरकार 2-2 हजार करोड़ रुपए देके तो सैलरी बांट रही है हर हम्म, महीने, तो फिर झारखंड क्यों टारगेट पे? कर्जा लेगा, सरकार चलाएगा। ये परसेप्शन है, हम पैसा रोक देंगे तो ये होगा। हम्म, हाँ, तकलीफ होती है, तकलीफ देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ जाओ तो क्या? जो फ्रीडम अभी सरकार चलाने में वो नहीं रहेगा, और फिर भाजपा जिसके कंधे पे हाथ रख के चलता है उसको खा जाता है। हम्म, भाई एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो अपने आसपास छोटे पौधे नहीं रहने देना चाहती है, उन्हीं को रहने देना चाहती है जो पूरे कंट्रोल में है। जैसे पासवान जी की पार्टी, चिराग पासवान जी हम्म, की पार्टी हम्म। पूर्ण रूप से कंट्रोल में है। हाँ, वैसे जितने भाजपा, आज की तारीख में तो एनडीए में कोई दल ऐसा नहीं है जो पूरी हाँ, कंट्रोल में ना हो। और हेमंत अरे भाई सोरेन आएंगे, हेमंत सोरेन अपने नीतीश दम पर सरकार चलाने वाले हैं। नीतीश कुमार जैसे घाघ आदमी को हम्म, प्रयास करने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया था ना। हम्म, 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 ये तो जो नीतीश के लॉयल अधिकारी थे कुछ, उन्होंने आखिर आखिर में बीजेपी को सेकंड पोजीशन पे पहुंचा दिया। आप इमेजिन करिए बीजेपी 95 पे आती तो क्या होता? नहीं नहीं, है तो अभी भी फर्स्ट पे, लेकिन मतलब नंबर थोड़े से नंबर 19-20 हो गए। 19-20 हो गए। उसको मैं फर्स्ट नहीं मानता, 10-15 का गैप होता तो क्या होता? हम्म, अपने बलबूते पे बना सकते तो तुरंत बन जाती, हम्म, और उन्होंने नीतीश को किसी लायक छोड़ा भी नहीं था इधर उधर जाए। हाँ हाँ, वो तो अभी भी उस लायक नहीं है, अभी भी चलो, उस लायक नीतीश नहीं। की तो उम्र चली गई है, हम्म, नीतीश अभी वृद्धावस्था में है, हम्म, और हेमंत अपने पीक पे है अभी। हेमंत के तो सामने 25 साल की राजनीति। हेमंत जब व्यक्तिगत रूप से मैं बोला, हेमंत तो ये करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हेमंत से भी बहुत नाराज है। हेमंत हाँ, अमित शाह जी से भी बहुत नाराज है, जेल में डालने की, जो प्रताड़ित करने का प्रयास किया। हाँ, हाँ, अच्छा, हेमंत कॉम्प्रोमाइज करके बाहर नहीं आया, हम्म, हेमंत लड़के बाहर आए और उसके बाद जनता ने उनका साथ दिया। हम्म, हेमंत कॉम्प्रोमाइज करके बाहर आते, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते और सत्ता में आते तो फिर हो जाता, बात अलग हो जाती। हम्म, हम्म, तो झारखंड के लोगों ने हेमंत सोरेन को जेल में डालने का विरोध किया, और उस हम्म, विरोध प्रदर्शन को फिर सत्ता में वापस लाया। हम्म, और सरकार में तब वो इधर उधर जाए जब सरकार परेशानी में हो। हम्म, हम्म, अभी सरकार कहीं परेशानी में नहीं। हाँ हाँ हाँ, कांग्रेस कतई समर्थन हटाने के मूड में नहीं है ना। कांग्रेस के पास एक गिना चुने राज्य है, उसमें से क्या करेंगे कांग्रेस? और हम्म। एक और थोड़ा ये हाँ, चर्चा इसलिए भी हुई ज्यादा कि आज केसी वेणुगोपाल ने यह ट्वीट किया। हम्म, तो केसी वेणुगोपाल तो बीजेपी के ट्रैप में आ गए ट्वीट हम्म, करके। हम्म, यदि बार बार आप और मैं बार बार यदि आपको ये कहना पड़े कि अशोक जी हमारे साथ है, न्यूज लॉन्चर के साथ है, कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, और मुझे भी बोलना पड़ रहा, नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, क्यों भाई? जब जा ही नहीं हम्म। रहे हो तो बोलने की क्या जरूरत है? जवाबदेही ये किसके ये प्रति है? हाँ, ये प्रश्न ही जब पैदा हो तब ना, ये इसका मतलब अगर हम बोलने लगे, इसका मतलब ये प्रश्न खड़ा हो चुका है। खड़ा हो चुका है। हाँ, तो इस जो नरेशन बीजेपी बना रही थे उसको इंडोर्स किया हम्म, केसी वेणुगोपाल ने। हम्म, ऐसी कई बातें होती है जो आयरन आउट होती है। हम्म, अब अजीत जोगी जी ने मुझे एक किस्सा सुनाया। हम्म, अजीत जोगी इंचार्ज थे झारखंड के, हम्म, और चुनाव चल रहे थे। हम्म,
और सोनिया जी प्रचार के लिए गई तो हेलीकॉप्टर में वो मतलब जो हेमंत सोरेन के पिताजी थे, वो हम्म शिबू सोरेन, तो उन्होंने कहा कि वो किसी एक चीज को नाराज थे। कांग्रेस के किसी नेता ने कुछ हम्म स्टेटमेंट दे दिया था, हालांकि उसको डांट भी दिया गया था, लेकिन फिर उससे वो नाराज थे। तो उन्होंने हम्म कहा था कि हम किसी के साथ प्रचार में नहीं जाएंगे। हम्म तो उन्होंने कहा उनको अपने अजीत जोगी ने कि हम्म बोले आप मत आइए प्रचार को, लेकिन मैडम आ रही है एयरपोर्ट पे, आप मिलने तो आ जाइए, अच्छा नहीं लगता, मैडम इंतजार करेगी आपका, हम्म जाना तो साथ में था। हम्म हम्म तो बोला नहीं, मैं मिलने आऊंगा, मैडम का मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, हम्म और उनसे माफी मांग के बोला अच्छा ठीक है, आ तो जाइए। तो हम्म मैडम उतरी, एयर चॉपर से एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, उसके बाद उनको मतलब एयरपोर्ट पे लैंड हुई, उसके बाद चॉपर से जाना था, तो वो हम्म वीआईपी लाउंज में बैठे थे जोगी जी, तो उनको हम्म पूछा, रिपोर्ट पूछी क्या है क्या नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये एपिसोड हो गया। बोले डोंट वरी। हम्म फिर सोरेन साहब आ गए। हम्म सोरेन साहब आने के बाद सोरेन साहब को उन्होंने क्या, पहले मैडम ने पूछा क्या खाया आपने, बोला कुछ नहीं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता, आपको हेल्थ का केयर करना चाहिए। हम्म और इतना आप पूरा दिन भर रैली करेंगे, हम्म गर्मी है, तो बोला अजीत जी जरा मेरा वो उसको लाइए, मेरा वो पैकेट, वो थैला देखिए हम्म उधर रखा है। तो अजीत जी थैला लेके, मैडम ने उसमें से थर्मास निकाला, तो हम्म वहां से ग्लास लिया, उसमें जूस डाला, हम्म बोले ये जूस है, इससे स्ट्रेंथ बनी रहती है, हम्म डिहाइड्रेशन नहीं होता, लीजिए पहले मेरे सामने लीजिए। चुनाव आते रहते जाते रहते, हेल्थ का चिंता करिए, आप हेल्थ का चिंता नहीं करते, मेरी नाराजगी है आपसे। सोरेन साहब चुप रहे, जूस पी लिए। फिर उधर से मैसेज आ गया चॉपर इज रेडी। हम्म तो सोनिया जी उठी, बोले चलिए। सोरेन साहब चले, चॉपर में बैठ के चले गए सभा के लिए। हम्म अब ये किस्सा जोगी जी ने बड़े हंसते हुए सुनाया। हम्म यदि जोगी जी इस पर ट्वीट करते हम्म कि मार्केट में बहुत सारी जगह पे ये लोग बोले जा रहे हैं कि हेमंत जी जाएंगे नहीं, प्रचार के लिए जाएंगे नहीं, शिबू लेकिन सोरेन जी, हेमंत हाँ। जी आएंगे, शिबू सोरेन जी आएंगे, आए, और मैडम ने जब उनको जूस पिलाया तो वो चले गए उसके साथ। हम्म ये ट्वीट करना मतलब मार्केट में बताना है कि झगड़े हो गए। हम्म हम्म ये बात बहुत कम लोगों को मालूम थी कि वो प्रचार में नहीं जाना चाहते साथ, हम्म इतने गुस्से में थे। ये बात अब जोगी जी ने हंसते हुए बता दी। मैं आज रिकॉर्ड पे इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दोनों नहीं है। हम्म तो ऐसे कई होती है चीजें जो नेता आपसी आपसी मुलाकात में, आपसी बातों में चीजें हम्म सॉल्व करती है। ये चीजें बोलने की नहीं होती। यदि वेणुगोपाल ने बात की सोरेन से, और सोरेन ने आश्वस्त किया कि आई एम पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया, ये सब गलत बात है, ये हम्म मूर्खतापूर्ण लोग बोल रहे हैं। हम्म यदि ऐसी उन्होंने बात की तो इसको ट्वीट करके आपको इसको क्यों रेखांकित करना है, या क्रेडिट लेना है कि मैंने बात की इसलिए वो रुके, तो इसका मतलब क्राइसिस जा रहे मैनेजर थे। अपने बनाएंगे, अपने आप को अहमद पटेल बनवा रहे हैं अपने आप को ये। अहमद पटेल ने कितने क्राइसिस मैनेज किए होंगे, कोई ट्वीट किया? हम्म और कितने किसी क्राइसिस नेता का पैदा ट्वीट? किए होंगे। अहमद पटेल की खासियत थी, क्राइसिस पैदा करके सॉल्व करते थे वो। हम्म तो यहाँ मुझे बताइए ना, आज की ट्वीट की जरूरत ही नहीं थी। हम्म भाई हेमंत सोरेन को कल आप और हम भी कहे टूट गई सरकार, टूट गई सरकार, टूट गई सरकार, और सरकार नहीं टूटी तो क्या होगा? हम्म पूरे टाइम सब चिल्लाते रहे कि इंडिया 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 गठबंधन टूट रहा है, नीतीश नाराज है, नीतीश नाराज है, वो नहीं हुए। हम्म जब लोग नीतीश को कंफर्म करके कि अब नीतीश कहीं नहीं जाएंगे, तब नीतीश गए। हम्म हम्म जिसको जाना हम्म होता है, तुम्हारे बोलने से, एक कहने कोई से नहीं नहीं रोक- रुकते। जब जब जिसकी दिशा और गति तय हो गई है, नियति तय हो गई है, वो कुछ नहीं रोक सकता कोई भी। भाई लेकिन एक नाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को छोड़ के जा रहे थे। हम्म ये खबर शरद पवार जी ने उद्धव ठाकरे को बोली। हम्म ये उद्धव जी ने सुनाया हुआ किस्सा इसी तरीके में। हम्म तब जब उन्होंने कहा शरद पवार जी ने, तब बहुत सीरियस हुए उद्धव। हम्म उन्हें एक नाथ शिंदे को बुलवा लिया। हम्म एक नाथ शिंदे आ गए, तो उन्हें कहा कि मैं ऐसी बात सुन रहा हूं। तो हम्म एक नाथ शिंदे इमोशनल हो गए।
बोले सिर्फ खून नहीं है मेरे में बाल ठाकरे का, लेकिन मैं इतना समर्पित कार्यकर्ता। आपने पूछा कैसे ही? पिता, पुत्र और पत्नी तीनों बैठे थे और एकनाथ शिंदे इमोशनल हो गए, उनके आंखों में से आंसू हो गए कि बोले इससे अच्छा मैं राजनीति छोड़ दूं, यदि ये लांछन मेरे पे लगेगा कि आपको छोड़ जाता हूं करके। तीनों इमोशनल हो गए, उद्धव के भी आंखों में पानी। तो ये तय हो गया कि हम किसी के कहने में नहीं आएंगे। फिर उद्धव ने कहा कि देखो अभी एक चुनाव है, कोई इस पे एमएलसी का चुनाव था, सारे विधायक वोट कर रहे हैं, तो अपने सारे विधायकों को एक होटल में रखने का जिम्मा तुम ले लो। अब एकनाथ जी आप हैंडल करोगे इसको। एकनाथ जी सारे विधायकों को इकट्ठा करके किसी वोटिंग के लिए लाए थे, वहां से सुबह उठ के चले गए। लेकिन ये बात यदि शरद पवार ट्वीट करके कल बताए कि एकनाथ शिंदे जा रहे थे, ये मैंने उद्धव जी को बताया और उद्धव जी ने एकनाथ जी को समझाया, इसलिए अब वो नहीं जा रहे, तो ये इससे क्या कहेंगे? मोस्ट इमेच्योरिटी थी। ये बात मैंने शरद जी को पूछी अभी नासिक के प्रोग्राम में के बाद कि उद्धव जी ऐसे कह रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ हंस दिया, जाओ दे, छोड़ दो। तो इसके ट्वीट ने ये कंफर्म किया कि कुछ गड़बड़ है। ये ट्वीट जो है ये स्लीपर सेल का ट्वीट है, इसलिए मैं स्लीपर सेल कहता हूं लोगों को। नहीं तो कितने लोग चिल्लाते भाई ये गया वो गया, ये गया वो गया, जाता है क्या कोई? जिनको जाना होता है वो समझने पता भी पढ़ने नहीं देते। खैर ये आखिर में जरा एक बार झारखंड के उस स्ट्रक्चर पर भी निगाह डालनी जरूरी है जो शायद हेमंत सोरेन के दिमाग में होगी, और मुझे लगता है 100% होगी। 15%, 14.5% झारखंड में मुस्लिम हैं जो झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ बिल्कुल शिद्दत से जो है चुनाव में रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल तभी ऑल टाइम मतलब जो कहते हैं ना धाकड़ परफॉर्मेंस किया जेएमएम ने इस बार, वो 15% है। हिंदू आबादी 67.8% है। नॉर्मली 85-80 रहती है, 67.8 है। 14.5 जो है मुस्लिम है, 4.5% क्रिश्चियन है, और ऐसे भी हैं जो अन्य धर्म, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है, तो 13% जो वहां पर अन्य अलग अलग धर्म जो छोटे छोटे हैं, उन धर्मों के मानने वाले 13% लोग हैं। तो 67 मतलब 33% गैर हिंदू हैं। गैर हिंदू झारखंड में 33% है। बीजेपी के साथ जेएमएम रही है, ऐसा नहीं है कि कभी जेएमएम का और भाजपा का कोई नाता नहीं रहा है, लेकिन वो दौर था जिस दौर में जेएमएम और भाजपा साथ में रही, तब भाजपा दूसरी पार्टियों को पूरी तरह, हाँ, नुकसान तो तब भी करती थी। वो अटल जी ने कहा था, मायावती से गठबंधन के बाद कहा था कि एक कांटे जो है निकालने के लिए, एक कांटा चुभा है, एक कांटे निकालने के लिए दूसरे कांटे का सहारा लेना पड़ता है। तो वो भाजपा की भाई मूल तो सिद्धांत तो शुरू से है, संघ भाजपा कैसे किसको निपटाना है उसमें। लेकिन वो होता है ना, कई बार एक नीति है, वो नीति होती है विनम्रता पूर्वक, सामान्य उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन होता है। लेकिन एक दौर आता है जब क्रूरता के साथ इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो इस दौर में क्रूरता से पार्टियों को निपटा दिया जाता है। अगर बीजेपी का अपना वोट बैंक बिल्कुल फिक्स है झारखंड में, अगर जेएमएम का वोट बैंक सनक गया, जेएमएम के वोट बैंक में 17, 18, 20% की सेंधमारी हो गई, तो जेएमएम फिर झारखंड में आप ये मान लीजिए कि वही 12-14 सीट वाली पार्टी रह जाएगी कि संथाल में प्रभाव है, संथाल में कुछ सीटें ले आई, वैसे ही 12-14 वाली पार्टी रहेगी। ये खतरा मुझे जितना जोड़ घटाना कर रहा हूं, उससे ज्यादा जिसको पार्टी चलानी है उसके पास उससे ज्यादा जोड़ घटाना होगा। और मुझसे लाख गुना बेहतर झारखंड को हेमंत सोरेन समझते भी होंगे, ये भी मैं समझते हैं। विश्वास से कहता हूं कि हम कहते रहे झारखंड वही जन्मे हैं, उसी आदिवासी क्षेत्र में वो संथाल परगना सब चप्पा चप्पा समझा हुआ है। तो ये कैलकुलेशन सब हेमंत सोरेन के पास भी होगी।
ऐसी बहुत ही कोई बड़ी मजबूरी जो हम भाऊ नहीं जान सकते, ऐसा कुछ आ जाए तो बात अलग है, नहीं तो देखिए आशीष जी, हाँ, ईडी से हुँ। ज्यादा बड़ी मजबूरी हो नहीं सकती जिस हाँ, कदर हाँ, से वो जेल हुँ, होके आए हैं। अब हुँ, इम्यूनाइजेशन हो गया उनका, वो एक हाँ, बूस्टर डोज हो गया उनको। अब उनको उसकी चिंता नहीं है। उनको ये समझ में आ गया, उससे वो ज्यादा मैच्योर होके निकले हैं। हाँ, जेल के 5 महीने ने उनको एक पॉलिटिकली मैच्योरिटी दी। हाँ, जेल की दूसरी उपलब्धि मैं बता रहा हूँ उनकी, ये हुँ, व्यक्तिगत बातचीत में आज मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ। हुँ, कल्पना सोरेन जी को कतई राजनीति में नहीं आना था। हाँ, वो राजनीति से दूर रहना चाहती थी। हुँ, लेकिन जब पति को जेल में डाल के कॉर्नर करने का प्रयास किया गया और जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग अपने साथ रहते हुए भी बीजेपी का दामन अंदरूनी थामे हुँ, हुए हैं, हुँ, तब वो शेरनी मैदान में उतरी। और हुँ, आज यदि जो सीटें आई हैं उनकी 30-35, हुँ, उसमें 80% शेयर कल्पना जी का है, ये मान लो आप। हाँ, हाँ, वो फिर तो वो तो कल्पना सिंगल आई और हैंडेडली छाई। हुँ, आई और छाई, आंधी बन के आई। हुँ, तो उनको घर में एक कॉन्फिडेंस का अपना आदमी मिला। लालू राबड़ी की जोड़ी अलग है और कल्पना और हेमंत की जोड़ी अलग है। हुँ, कल्पना तो हैज ये अर्न्ड दैट। हुँ, राबड़ी जी लालू जी की पत्नी होने के वजह से थी, लेकिन कल्पना ने अपने वजूद बना लिया है। वो स्टार एक प्रचारक है, चर्चा वो पार्टी का एक बड़ा थिंक टैंक है। हुँ, और ये सब कंबिन देते हुए मुझे तो नहीं लगता कि उनको चलती हुई सरकार में जबरदस्ती सर पे टेंशन लेने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि फिर भाजपा भाजपा आपके विरोध में जितना टेंशन नहीं है, उतना साथ में टेंशन है। साथ रहने में टेंशन है, साथ रहने में जो टेंशन है, रात में न सो पाएँगे, न दिन में जग पाएँगे, कोई भी मतलब हालत एकदम वो मुश्किल हो जाएगी। चलते-चलते एक चीज़ और बता दें, राजद और कांग्रेस, इनकी गलतियाँ ऐसा नहीं है कि गलती नहीं करती, इनकी गलतियाँ ही तो हैं जो इंडिया अलायंस में हालाँकि बहुत सारी मजबूरियाँ भी हैं, लेकिन मजबूरियों में भी गलतियों को आमंत्रित करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। चर्चाएँ रांची में और भी हैं कि तेजस्वी यादव ने जो किया है जेएमएम के साथ, उसके एवज़ में उनकी पार्टी वहाँ पर 4 में 3 विधायक तो अगर आज हेमंत सोरेन चाहें, तो चले जाएँगे। और कांग्रेस में भी कांग्रेस के 16 विधायक हैं, 11 विधायक कांग्रेस के हेमंत सोरेन के साथ जाने की स्थिति में खड़े नज़र आते हैं। यह भी खबर है, मैं खबर इसलिए क्योंकि खबर नहीं, नहीं, छिपाना ये हम नहीं, नहीं कर सकते। लोग नहीं, 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 लोग हैं, लेकिन हाँ, हेमंत देखिए, उनका तैयार होना हुँ, उनका हुँ, तैयार होना, ये ज़रूरी नहीं कि हेमंत उनको लेने को तैयार है। हुँ, ये हुँ, बड़ा ये अभी मैं अभी इसी को लेके 2 लाइनें हुँ, मुझे यदि परमिट दो आप, टाइम हो गया है। मैं हुँ, हुँ, अभी-अभी ताज़ा-ताज़ा सुना हूँ, तो सोचा कि हुँ, मैं आपको सुना दूँ। हुँ, तुम्हें मोहब्बत है मुझसे, हुँ, मैं जानती हूँ मगर हुँ, इश्क मुझको तो है, इश्क हुँ, मुझको भी है, ये हुँ, ज़रूरी तो नहीं। हुँ, 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 तुम अपने दहशत में उठा लो शहर को सर पे, हुँ, मैं भी दर्द से कराह हूँ, ये हुँ, ज़रूरी तो नहीं। हुँ, तुम मंदिर में शिवालयों में पटक लो अपना माथा, हुँ, मुक्ति तुम्हें मिल जाए, ये ज़रूरी तो नहीं। हुँ, तुम तैयार हो जेएमएम में आने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें लूँ, ज़रूरी तो नहीं। हुँ, हुँ, ये है। अब तो अभी ही इज़ इन विन-विन पोज़ीशन मुझे लगता है, वहाँ विन-विन पोज़ीशन में है। और खासकर जेल से छूटने के बाद जिस हिसाब से वापस आ गए वो, सारी विपरीत परिस्थितियों में, हेमंत बिस्व शर्मा, अब शिवराज सिंह चौहान, जो इतने वरिष्ठ लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, मामा, वो वहाँ हुँ, मामा बनने गए और मामा बन के वापस आए। हुँ, इतनी प्रयास करने मामा के बाद जो है बन गए, मामू बन के हेमंत वापस। मामू बन के वापस आए। हेमंत बिस्व शर्मा ने बहुत लालच दिया, धमकियाँ दी, क्या-क्या नहीं किया, सारी बातें की। सारा जितने भी टूल किट थे सब आप यूज़ कर लिए और बीजेपी के पास टूल किट्स की कमी नहीं है।
मीडिया सारा खिलाफ था। इसके बावजूद भी यदि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कोई करता है, वो उसके वजूद पे है और वो अपने वजूद पे ग्रहण लगने नहीं देगा। कम से कम फिलहाल ऐसा तो आज मुझे लगता है। हम्म, कल ये हम्म, राजनीति है, इसमें क्या होगा क्या नहीं ये कोई नहीं, ना आशीष जान सकते, ना मैं जान सकता हूँ, ना खुद बीजेपी जान सकती है, ना जेएमएम, ना हेमंत। तो तुरंत मुझे जो मुझे लगा, जो मुझे सोर्सेस ने इन्फॉर्म किया, मैं बस तुरंत उसी पे। इसके पहले बिल्कुल वही है। लगातार एक प्रेशर इसके पहले लगातार एक प्रेशर था हम्म, जेल जाने के पहले कि आप हम्म, कांग्रेस से अलग हो जाओ। हम्म, उन्होंने कहा कि होने में मेरी सरकार तब भी टिक जाएगी, हम्म, मैं कांग्रेस से अलग भी हो जाऊं तो। हम्म, वो उसके लिए तैयार भी हो सकते थे, हम्म, लेकिन कंडीशन की दूसरी टर्म थी एग्रीमेंट की कि हम्म, कांग्रेस की जगह हमको एडजस्ट कर लो। उन्हें कहा एडजस्ट नहीं करूंगा मैं, या मेरी सरकार किसी के साथ रहेगी तो कांग्रेस के साथ रहेगी, या अकेले अपने बलबूते पे रहेगी, बीजेपी के साथ नहीं रहेगी। यही जो आखिरी वाली बात यही है, अकेले। यही कारण था कि वो जेल चले गए। हम्म, अकेले पर जो सेकंड है, अकेले पर कि आज भी हेमंत सोरेन अगर इस स्थिति में फंसी गए, कांग्रेस और राजद ने कुछ ज्यादा दिक्कत की, तो अकेले दम पर भी सरकार चला सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को और राजद को, दोनों को, कांग्रेस और राजद को, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन के साथ बातचीत, जब इन्होंने फोन करके ट्वीट कर ही दिया है, तो खुल करके बातचीत अब कर ही लेनी चाहिए। जब बाजार में आ ही गया मामला, तो खुल के बातचीत कर लेनी चाहिए। भूल चूक लेनी देनी उसको बाप खत्म करना चाहिए। खैर, इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।